तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस जनरल फॉर्म वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन एपी। हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी, दे आर इन एपी। फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। हमको इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना है अगर वो एक एपी में है। तो यहाँ पर जो तीन नंबर एपी में है, अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे फर्स्ट नंबर जो होगा उसको हम A1 बोल सकते हैं, A2 जो होगा वो B होगा और A3 जो होगा वो C होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो हम A2 माइनस A1 से निकालते हैं और वही हम A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं। अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो वी आर यूजिंग दिस रिलेशन हियर। A2 माइनस A1 मीन्स B माइनस A हियर एंड A3 माइनस A2 इज C minus B here. So if we talk about this, now here B and B is present on both the sides, so we can carry it to LHS. So we'll be getting B minus A plus B is equals to C, and from here we can carry this minus A to RHS, so we'll be getting 2B is equals to C plus A, and by rearrangement we are getting a relation here, 2B is equals to A plus C. So here we can write A plus C by 2 is nothing but the value of B. So this is the relation. If three numbers are in AP, that is A, B and C, then the relation between these three numbers will be B is equals to, that is the mean of the extremes, means जो फर्स्ट और लास्ट टर्म आएगी तीन में से उन दोनों का एवरेज जब निकालेंगे तो वो मिडिल टर्म के बराबर आएगा। तो ये तो था एक बहुत आसान क्वेश्चन। इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं वही करवाना चाह रहा हूँ। In second question, question 2 is, if 2x and 26 are in AP. If 2x and 26 are in AP, find x. अगर ये थ्री नंबर्स हैं, अगर ये AP में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो हमको x की वैल्यू निकालना है। क्लियरली this is the second term, so which we have derived in our previous question. We can use that relation here, that is here A1 is equals to 2, A2 is equals to x and A3 is 26. Clearly from the last question we can write A2 is nothing but A1 plus A3 by 2. ये इनमें रिलेशन होता है तो ये हम यूज करेंगे। तो A2 मीन्स यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है, x, तो x is equals to A1 means 2 plus 26 upon 2, so we are getting it as 28 by 2 means 14. तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 14 निकल कर आती है। तो ये क्वेश्चन जब हमारे पास सिर्फ दो नॉन टर्म्स और एक अननोन हो और तीनों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियरली ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हमारे पास वहां पर ए बी सी तीन नंबर थे तो हमने b की वैल्यू निकाली थी a plus c by 2, that is the middle term is average of first and third term. So that same I applied here. A2 is equals to A1 plus A3 by 2. We substitute the value. A2 जो है वो x है तो यहाँ से सीधे x की वैल्यू जो आती है वो 14 है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन की। यहाँ पर जो an का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें से कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, विच टर्म ऑफ AP, द AP इज गिवन हियर 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 है? क्लियरली वी हैव एन AP हियर, सो वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। फर्स्ट टर्म यहाँ पर A कितना है 3, एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉमन डिफरेंस, देखो अगर हमको ये AP लिख के दिया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको इसको 3 बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर लो
दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, so 8 minus 3 that is 5, so the value of D is 5 here. अब हमको ये निकालना है कि ये टर्म कौन सी है। तो जब भी कोई टर्म निकालनी होती है कि वो कितने नंबर की है, तो ये जो वैल्यू हमेशा जो है वो हम an कंसीडर करते हैं। यहाँ पर nth टर्म जो है लेट अस सपोज इज 78, हमने nth टर्म को 78 एज्यूम कर लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हम इस n को निकालें कि कौन से नंबर वाली टर्म 78 आएगी। तो हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू a 3 प्लस n हमको निकालना है, तो नो वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दिस हियर एंड द वैल्यू ऑफ d इज 5। तो ये वैल्यू आई। अब हमको ये पूरी इक्वेशन n के टर्म्स में मिल गई है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सोल्व फॉर x। तो हम जैसे सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं, पहले हम इस c को LHS में शिफ्ट करेंगे, तो प्लस 3 जो है वो माइनस 3 होगा। देन वी हैव दिस, नाउ वी आर गेटिंग 75 हियर। ये 5 जो है, ये दो तरीके से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पर जो भी आएगा उसको शिफ्ट करके वापस से ऐसे करें। बट इससे बेटर है कि ये जो इनटू में जो नंबर है आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पर जब आप 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा। तो n minus 1 is coming out to be 15 here. So here we can write n is equal to 15. This minus n will shift to right hand side, it will become 16. तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो कितनी आई 16। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 16th टर्म जो आएगी वो 78 होगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक जनरल एपी दी हुई थी जिसकी कोई सी भी टर्म 78 है। हमको ये निकालना है कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है। तो हमने इसको an मान लिया कि nth टर्म जो है वो 78 है। यहाँ पर हमने a और d की वैल्यू निकाली, और जो हमारे पास nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद कॉमन डिफरेंस। उसमें हमें जो भी वैल्यूज पता थी हमने उनको सब्स्टिट्यूट किया, और nth टर्म जो है वो 78 है, जो कि 16 टर्म हमारी इस सीक्वेंस में आ चुकी है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर व्हेन द nth टर्म इज गिवन। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार मिलेंगे। द क्वेश्चन इज फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, fourth term of an AP whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। हमको यहाँ पर इस AP का फोर्थ टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर हमको एपी में फोर्थ टर्म निकालना है। तो चलिए आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो गिवन है उसको लिखा। हमको फोर्थ टर्म निकालना है जिसमें 11th टर्म मीन्स वी कैन कॉल इट A11 इज गिवन एज 38। A11 जो है वो 38 दिया है और A16 जो है वो 73 दिया है। अब हमको यहाँ से A4 निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो जनरल टर्म्स है हम उनको अज्यूम कर सकते हैं। जब हमको A11 लिखना है तो ये 11th टर्म विल बी हैविंग 10D इन इट, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। सिमिलरली हम A16 को A प्लस 16 से 1 कम मतलब 15D इज इक्वल टू 73। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, A प्लस 10D 38 एंड A प्लस 15D 73। आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था जिसमें दो अननोन होते थे x और y। आप दो इक्वेशन को सोल्व करते थे जिसमें आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, जिसमें कोई भी मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशन को लिखोगे तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू 73।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में हमेशा एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है। आप क्लियरली देखें कि जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे टोटली रिमूव हो सकती है। तो लेट अस चेंज द साइन हियर। तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐड होके प्लस और माइनस का 0 होगा। 10 minus 15 will give us minus 15 d, and if we try to subtract this, what we are getting here, यहाँ पर 73 में से 38 माइनस करना है तो ये आएगा 35। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -35 अपॉन -5। ये -5 जो है इधर आ जाएगा। अब इसमें 73 बड़ा है, इसमें से 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस किया तो 5 बचेगा। आपने यहाँ से बोरो किया तो 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, और ये बड़ा नंबर था तो माइनस साइन का आएगा। क्लियरली दिस इज प्लस, एंड व्हेन वी डिवाइड 35 बाय 5 वी आर गेटिंग 7 हियर। हमको d की वैल्यू मिल गई। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू अगर मिल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, तो हमने इस इक्वेशन में रख दी a plus 10d is equals to 38। यहाँ पर d की वैल्यू 7 हम निकाल चुके हैं। a plus 10 into 7 is equals to 38। so from here we are getting a plus 70 is equals to 38। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38 minus 70 which is coming out to be here। ये 70 में से 38 माइनस करना पड़ेगा, तो आप जब 70 में से 38 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -32। a की वैल्यू कितनी आएगी, -32। अब जब हमको a और d दोनों मिल गए तो आप फोर्थ टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। a4 विल बी नथिंग बट a plus 3d। जब फोर्थ टर्म निकालना है तो d के साथ 3 आता है, so a plus 3d here, substitute the value -32 plus 3 into 7। so here we are getting -32 plus what we are getting here, this is nothing but 21। so when we add these two we are getting here -11। तो जो फोर्थ टर्म यहाँ पर आई होगी वो क्या होगी, -11। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन हियर। हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7। how many 3 digit numbers are divisible by 7? 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कितने होते हैं ये निकालना है। सो हियर क्लियरली सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं वो हम लिख देते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। देन वी हैव 101 एंड सो on till 9 9 and 9। तो सबसे छोटा नंबर होता है 100 और ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का होता है 999। बट हमको ये पूरे नंबर्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। तो 7 से डिविजिबल होने वाले सिर्फ और सिर्फ वही नंबर होंगे जो 7 के मल्टीपल हो। ये नंबर्स निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा मेथड है। आप जो भी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है इसको आप 7 से। सो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट नंबर लिखे हैं 100 से लेके 999 तक। सबसे छोटा नंबर 100 है, सबसे बड़ा 999 है। बट क्वेश्चन में हमको सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। हम जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको आप 7 से डिवाइड करके देखें। आपने इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी किया। व्हेन वी डिवाइड 100 by 7 वी गेट 7 4 times then 28। here the remainder is coming out to be 2, and when we divide this we are getting here 7 1 are 7, 2 is remainder, then 7 4 are 28, we are getting here 1, then 19 7 2 are 14, then remainder is 5। now look at both the situations। अगर इसको 0 करना है तो हम इसको 7 का मल्टीपल बना दें, मीन्स इसको 7 बनाना पड़ेगा ताकि एक बार और डिवाइड होगा और ये रिमाइंडर 0 आने लगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 को 0 करें तो मतलब इस गिवन नंबर में से 2 माइनस कर सकते हैं।
अगर हमने इसको माइनस किया तो 100 में से माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो 98 आएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो हम माइनस नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको 7 बनाने के लिए क्या करें, इस 2 के अंदर अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो ये 7 बन जाएगा। इसका मतलब जो ये नंबर है इसके अंदर हमको 5 से ऐड करना पड़ेगा, so that we get a number which is a multiple of 7 as well as it is a 3 digit number। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर आएगा डिविजिबल बाय 7 एंड 3 डिजिट नंबर इज 105। तो क्लियरली हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आया वो आया 105, उसके बाद 112 विल एड ऑन 7। अब यहाँ पर बात करते हैं 5। अगर हम इसमें 5 से प्लस कर देते हैं, 999 में अगर हमने 5 प्लस किया तो ये नंबर कुछ 2004 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो 999 minus 5 is 994। So in this sequence the last number will be 994, which is divisible by 7 and a 3 digit number। तो जो AP रिक्वायर्ड AP है यहाँ पर वो 105 से स्टार्ट होगी और लास्ट टर्म 994 होगा। नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n हियर, ये कितने नंबर्स हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर A 105, D यहाँ पर 7 है क्लियरली, और जो लास्ट टर्म मीन्स AN हम उसको बोल सकते हैं, दैट इज 994। तो यहाँ पर जब हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो AN की वैल्यू क्या आएगी 994। फर्स्ट टर्म इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। So what we are getting, 994 minus 105 is equals to n minus 1 into 7 here. So when we subtract this, what we are getting here, if we subtract 5 from 94 we get 89, so we are getting 889। Now this 7 can be brought here, so we are getting upon 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 7 1 जा 7, 1 is remaining, 7 2 जा 14 and then 7 7 जा 49। So from here we are getting the value of n as 127 plus 1, which is 120। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू जो आ रही है वो 128 है। तो ऐसे नंबर्स जो 3 डिजिट हैं और 7 से डिविजिबल है उनकी संख्या 108 है। अब इसी टॉपिक पे एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट अस कम टू दैट। द क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, फाइंड द 20th term from the last of AP। we have an AP here, that is 3 8 13 and so on till 253। हमको 20th टर्म निकालना है, बट वो लास्ट से, मतलब यहाँ से काउंट करना है, लास्ट से, स्टार्टिंग से काउंट नहीं करना है, लास्ट से काउंट करना है, और 20th टर्म जो आएगी वो हमको फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी हैव टू मॉडिफाई अवर रिलेशन ऑफ AN हियर। वी हैव अ रिलेशन nth term from starting, that is AN is equals to A plus n minus 1 into D। we have to modify this relation if we want to calculate nth term from last, then this will be, again we will write AN as it is, but here if we look at it from last, so we can consider it as L, which is nothing but last term। तो जो फर्स्ट टर्म आएगी पीछे से देखने पर वो लास्ट टर्म आएगी। और अगर हम इसको ऐसे चलने पे देख रहे हैं, जब हम फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जाते हैं तो A2 माइनस A1 हम D लिखते हैं। अब जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये A1 माइनस A2 आएगा, लास्ट वाला जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो A1 माइनस A2 आएगा, जो कि पहले सीरीज के लिए क्या होगा, माइनस D। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा इसको भी हम
माइनस का ले लेंगे, सो दैट वी कैन राइट इट एज, ये जो माइनस साइन है हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो रिलेशन आ जाती है वो आती है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ हमको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, और ये an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो n की वैल्यू होगी वो अब लास्ट से आएगी, और l और d फ्रंट में जो आपकी जनरल एपी है वो ही आपको लेना है। सो हियर द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, this will be 820, that is L is 253 here, minus 20th term, so 20 minus 1 into D, the value of D is 8 minus 3, that is 5 here, so we are writing that only, so 253 minus, here we are getting 19 into 5, so from here we are getting 253 minus 95, which is coming out to be 258. So this is the term which we are getting here. When we subtract this, we are getting 158, sorry. So when we subtract this, we have kept the values of L 253, then 20 minus 1 into 5, so 253 minus 19 into 5. When we subtract 95 from 253, we will get 158 here. So this is the required term, which is 20th term from the starting. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन हियर, एंड जस्ट लाइक दिस वी कैन ऑल्सो लर्न दिस, दैट इज वी रिप्लेस a by l and we replace this d by minus d, that is plus with minus, then we can directly find out any term from the behind of the series from the last.